रिएक्शन में आज देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वालों को, चाइनीज़ कहने वालों को तेमजिन ईमान का ये भावुक भाषण ज़रूर सुनना चाहिए। NMF न्यूज़ चैनल का ये वीडियो है और हमारे वीडियो का भी सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार स्वीकार करें। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तेमजिन ईमान सर का जो स्पीच है बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है इस वक्त पूरे इंडिया में और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज में कहा कि भाई आप इस वीडियो पे रिएक्शन दें, तो फाइनली आज हम रिएक्शन दे रहे हैं उनके इस वीडियो पे। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में बहुत सारी कर लेंगे। लेट स्टार्ट। मैंने पहले कुछ पार्ट सुना हुआ था। पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि आज की इस व्हाट अ हैंडसम मैन। सुंदर दिवस में, इस महान स्थान में, माय होम इंडिया की इस कार्यक्रम हुल दिवस में भी मौजूद होने का यहाँ सौभाग्य मिला। उसके लिए सुनील देवधर जी, मेरा बड़ा भाई, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में बैठे हुए हमारे झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, आपके बारे में सिर्फ हम सुनते थे, आज देखा भी है, मिला भी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फ्लूटली हिंदी बोल रहे हैं? सचदेवा जी और हमारी जो दो दीदी मेरे से भी अच्छी हिंदी है उनकी। हमारी साथ मंच में बैठे हुए, अब दोनों को भी नमस्ते। हमारे पिता समान और माँ समान बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे दोस्त लोग, भाई और बहनों, और पूर्वोत्तर के भी कुछ हमारी बहनें और भाई मिल देख रहे हैं। उसके लिए हम बहुत खुश होके हम वहाँ बैठे हुए थे। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या सच में मैं इमोशनल हो रहा हूँ सर की इस बात पे। और जो उन्होंने बोला है ना, बहुत दिल की गहराई से बोला है। हमारे लिए भी ये पहली बार है क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। कार्यक्रम में, हुल दिवस के कार्यक्रम में जनजातियों के बारे में आँख नम हो गए मेरी। बात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, राजधानी की इस इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान में जनजाति के विषय में बात करते हुए, हम मन में वहाँ बैठ के मन में हम यही सोच रहे थे कि ये दिन अगर 1947 के बाद थोड़ा जल्दी देखा होता तो जनजाति के साथ इतना सोच विचारों को देश के साथ मिल के जाने में मुश्किल नहीं। सही बोल रहे हैं, एकदम मेरे दिल की बात है ये। बहुत लेट हुआ इन चीजों के लिए। बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा हो।
मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारी वशिष्ठ पता नहीं क्यों कह रहे थे कि आँख में हमारे पानी आ रहा है मेरे। ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। सर ने जो बोला ना वो मुझे हम सच में बहुत 1999 ज्यादा में अच्छा ताजमहल लगा देखने गए थे। और मैं उनके उस फीलिंग समय समझ रहा हूँ। आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहाँ के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूँ, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटी छोटी बातें हम याद करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और 2 औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आज़ादी की जो सफ़र है उसमें उन्होंने बलिदान किया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की चोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं, मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहां तक आके चला गया। और वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आज़ादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आज़ादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहाँ तक पहुँच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गंवाया, अपने जीवन को बिताया। इन चीज़ों का नैरेटिव, इन चीज़ों का कहानी, इन चीज़ों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह। आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा कोशिश किया। और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है।
नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में, मणिपुर जैसे में और अरुणाचल जैसे बहुत सारे स्थानों में उस नैरेटिव का सोच विचार और विचारधारा को लेके आज तक इस देश के साथ है। और हम सबों का काम बनते हैं कि उस विचारधारा को निकाल के जो सत्य विचारधारा है, सत्य नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए। आप लोग तो बहुत खुशनसीब वाले लोग हैं कि आपको जब कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है। भारत माता की जय बोले तो चुपचाप रहेंगे। आज भी ऐसे स्थाने हैं जहां आप भारत के ध्वज को लहराना चाहेंगे तो आप अकेला हो जाएंगे, आपके साथ देने वाला नहीं रहेंगे। यहाँ तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद तो आप तो फेंक देते हैं नाले में या डस्टबिन में छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो कभी सोचते हैं कि आप लोग तो सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ अपने इतना विशाल देश के साथ इतना स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, फिर भी उन नैरेटिवों को अभी तक सुधरने के लिए हम सबों का कोशिश नहीं हो रहा। आज माय होम इंडिया जिस प्लेटफॉर्म से देशभक्ति के लिए, देश के लिए, राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, देश के लिए, अखंडता के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। कोविड के समय में हमने देखा हमारी सुनील देवधर जी और उनकी टीम किस तरह पूर्वोत्तर के लोगों को और पूरा देश के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा था। कितना तकलीफें गुजरना पड़ा, फिर भी कभी पीछे नहीं हटा, साथ देके हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों और बहनों को हमारे राज्य तक पहुंचाया। उसके लिए माय होम इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब पूर्वोत्तर की बच्चे भाइयों और बहनों बाहर निकलते हैं ना, बहुत डर डर के भेजते हैं, बहुत डर डर के भेजते हैं। कुछ तकलीफ होगा तो कौन उनके साथ देंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको कैसा समझेंगे। फिर भी पढ़ाई लिखाई के लिए और जो अपॉर्चुनिटी इस देश दे रहा है, अब हमारा देश दे रहा है, उन अपॉर्चुनिटियों को देख के, उन चीजों को महसूस करने के लिए, उन चीजों में रहने के लिए इस देश में हमारी पूर्वोत्तर की देश के लोग भी यहाँ आते हैं। आप लोग संभाल के आपकी बेटी और बेटियां और भाइयों को, आपके बच्चों को जो पूर्वोत्तर से आते हैं, मेहरबानी करके आप लोग उन लोगों को संभाल के आपके घरों में, आपकी कॉलोनियों में आप साथ दीजिए। थोड़ा सा देख रेख में थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ा सा खान पान में थोड़ा अलग होगा, मगर मन तो एक ही होगा। गाइज, ये था वीडियो। मैंने पूरा स्पीच नहीं सुना था सर का, वो छोटी आंख वाला सुना था। उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ था और बहुत ऐसे कम मौके आते हैं जब मैं इतना इमोशनल होता हूँ कि आँख से पानी आए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया यार। उन्होंने जो बोला ना, दिल की गहराइयों से बोल रहे थे, वो अपने दिल की आवाज़ बोल रहे थे। उनकी हर एक बात इतने बारीकी से और इतना मन लगा के सुना कि मैं लास्ट तक इमोशनल था और अभी भी हूँ। जो उनका पहले तो बात ये थी कि इतने हिंदी इतनी साफ और इतनी फ्लूटली बोल रहे थे। दूसरा उन्होंने जो बोला कि छोटी आँख वाला, उसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी भाई बहन हमारे फ्रेंड्स हैं,
उनको बहुत कुछ आज तक सहना पड़ा है। और जो सबसे खास बात वो लगी उनकी, जो चीज़ 1947 में होनी चाहिए थी, जैसे अभी मंच मिलते हैं और नॉर्थ ईस्ट की लीडरशिप को दिल्ली में हो या हर जगह पे हो, ये शायद पहले ही मिल जाते और पहले ही ये चीज़ें उतनी आप जितना फास्टली हो रहा है उतनी उसी वक्त हो जाती, तो शायद नॉर्थ ईस्ट में इतना जो खून खराबा हुआ, इतना कुछ हुआ, उसमें से बहुत चीज़ें नहीं हुई होती। ये सब मेरे माइंड में चल रहा था और बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्यों इतने सालों तक अलग थलग करके रखा गया नॉर्थ ईस्ट को। ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे और उसमें भी मैं इतना 1-1.5 साल से कनेक्ट हूँ नॉर्थ ईस्ट से, तो मुझे बहुत कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता है जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होगा। जो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं नॉर्थ ईस्ट में उसके बारे में मुझे पता है, भले मैं वीडियो ना बनाऊँ उस चीज़ों के ऊपर, पर मुझे पता है उन चीज़ों के बारे में। इसलिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्यों ऐसा नहीं हुआ कि 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ, जो बाकी नॉर्थ साउथ वेस्ट में जितना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ की लीडरशिप को नेशनल लेवल पे वैसे स्टेज मिले जो नॉर्थ ईस्ट की लीडरशिप को मिलने चाहिए थे, उस वक्त नहीं मिले। ये अब बहुत अच्छी बात है कि अब नॉर्थ ईस्ट में ऐसी लीडरशिप है। त्रिपुरा में जैसे बुबागरा है, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा है और नागालैंड में हमारे अपने प्यारे सर तेंजिन इमान सर, बहुत ही क्या उनकी पकड़ है स्पीच के ऊपर, उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला है। और आज जितना वो फेमस हुए पूरे इंडिया में, जितना लोग दिल से सुन रहे हैं उनको, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे वो साउथ के हो, ईस्ट वेस्ट हर जगह के हो, हर कोई भावुक हो जाता है उनकी बात सुन के और हर कोई दिल की गहराइयों से उनकी बात को सुनता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की लीडरशिप है, अब जो लीडरशिप उभर के आ रही है उस लीडरशिप को नेशनल लेवल पे एक जगह मिले। और जैसे उन्होंने एक बात कही कि जो मुझे बहुत मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से जितने भी भाई बहन हमारे फ्रेंड्स आते हैं, भले वो दिखने में थोड़े आपसे अलग हो, पर वो हमारे हैं, अपने भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। आपकी कॉलोनी में जैसे सर ने कहा आपकी सोसाइटी में वो रहते हो, तो उतना ही आप उनको गले से लगा के रखिए, उतना ही प्यार दीजिए जो आप हर किसी से देते हैं। जैसे कोविड के टाइम में हुआ, वो चीज़ें देख के, वो चीज़ें सोच के भी बहुत बुरा लगता है। भले पीछे कुछ गलतियां हुई हो, पर फ्यूचर हमारा है और सब ये देश में रहने वाला हर एक नागरिक हमारा है। तो हर किसी ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी किसी से बात करें तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली करें। नॉर्थ ईस्ट के लोग आपके साथ में रहते हो तो आप उनको इन चीज़ों का कभी भी एहसास ना होने दे जो सर ने कहा। और उनके पेरेंट्स जिन चीज़ों से डरते हैं वो डर उनको कभी भी नहीं लगना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तो जो गलतियाँ पास में हुई है वो फ्यूचर में ना हो, इससे हम सीख ले जो हुआ है पास में। तो गाइस, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में अभी एक बात चल रही थी। जितनी सर ने हिस्ट्री की बात की उतनी हिस्ट्री में जगह नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री को नहीं दी गई है। चाहे हम अहोम किंगडम की बात करें जिन्होंने 16 बार मुगल्स को हराया, 16 बार हराया, पर जितनी मुगल्स को जगह है हिस्ट्री के बुक्स में उतनी अहोम किंगडम को नहीं है। मणिपुरी किंगडम इतना बड़ा था, उनको भी जगह नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का माणिक्य किंगडम, उनको भी जगह नहीं है। आज उनके वंशज प्रद्युत किशोर देव वर्मा जो लोगों में बुबागरा के नाम से फेमस है, और बुबागरा का मतलब राजा होता है,
पर उतनी जगह नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े बड़े किंगडम्स थे उनको नहीं मिली है हिस्ट्री की जगह में। इसी वजह से जो बच्चे हैं उनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसलिए उनको इतना नहीं पता है। तो अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाए, और नॉर्थ ईस्ट को जो बाकी के हमारा रीजन है उतना ही उनको आगे लेके आए, उतना ही उनको डेवलप करे। तो गाइज़ ये था वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।